मुंबई का अंडरवर्ल्ड हमेशा से ही खतरनाक और रोमांचक कहानियों से भरा रहा है। 60 और 70 के दशक में जब हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन अपने साम्राज्य को मजबूत कर रहे थे, उसी दौर में एक और नाम तेजी से उभर रहा था। और जब उसकी मौत हुई तो मौत के बाद हाजी मस्तान ने वरदराजन के शव को चार्टर्ड प्लेन से मुंबई मंगवाया था। लाखों लोगों की भीड़ ने आखिरी विदाई दी थी। पुलिस ऑफिसर चौकी छोड़कर फूल और माला लेकर स्वागत के लिए बैठे होते थे। वरदराजन मुदलियार, जिसे लोग प्यार से वर्दा और काला बाबू भी कहते थे, एक साधारण कुली से मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर डॉन में तब्दील होने की उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। हाजी मस्तान से दोस्ती, शराब और सोने की तस्करी, सरकारी तंत्र पर पकड़ और फिर मुंबई छोड़ने की मजबूरी, वरदराजन मुदलियार का सफर उतार चढ़ाव से भरा था। आइए जानते हैं उस डॉन की कहानी जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक अलग पहचान बनाई। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मुंबई में लंबे समय तक डॉन हाजी मस्तान का दबदबा रहा, लेकिन उसी दौर में एक और डॉन हुआ जिसे काला बाबू के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस काला बाबू को डॉन बनाने वाला शख्स हाजी मस्तान ही था। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुदलियार उर्फ काला बाबू उर्फ वर्दा की। हाजी मस्तान और वर्दा की दोस्ती बेजोद थी। मजबूत इसलिए भी कि हाजी मस्तान और वर्दा दोनों तमिलनाडु से थे और मुंबई आने पर दोनों ने ही कुली का काम किया था। अंतर बस इतना था कि हाजी मस्तान वर्दा से पहले स्थापित हो गया था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में जब मद्रासी गैंग की शुरुआत हुई तो उसी ने सरकारी तंत्र में संगठित तरीके से माफिया को घुसपैठ करना सिखाया। इसका मुखिया था वरदराजन मुदलियार, जिसे वर्दा और काला बाबू भी कहते थे। कुछ लोग उसे मुंबई का पहला हिंदू अंडरवर्ल्ड डॉन भी कहते थे। कहा जाता है कि इसके जैसा डॉन मुंबई अंडरवर्ल्ड में कभी नहीं हुआ। डॉन वरदराजन का पुलिस अधिकारियों से मिलने का जो तरीका था वो आज भी एक ऐतिहासिक किस्सा है। किताब डोंगरी से दुबई तक में मशहूर पत्रकार हुसैन जैदी लिखते हैं कि जब पुलिस स्टेशन में चाय की जगह एक काला पेय, जिसे तब झागदार कोला कहा जाता था, पुलिस अधिकारी की मेज पर पहुंचता तो पूरा थाना खाली हो जाता था। पुलिस वाले ऑफिस से बाहर निकल जाते थे। जिनके पास ये झागदार कोला पहुंचता वो सारा काम छोड़ डॉन के इंतजार में खड़े हो जाता था। यही था वरदराजन का पैगाम। कोला पहुंचा मतलब वरदराजन का संदेश आया गया कि वो मिलने आ रहा है, सारा इंतजाम कर लिया जाए। मद्रास में जन्म मुदलियार 1926 में मद्रास प्रेसिडेंसी के थूथुकुडी के एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, जो आज तमिलनाडु में है। वरदराजन किशोरावस्था से ही कमाने की जुगत में लग गया था, लेकिन जब उसे लगा कि मद्रास में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो उसने मुंबई का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन यहाँ भी गुजारा आसान नहीं था। मुंबई पहुंचने के बाद वो वीटी स्टेशन पर कुली का काम करने लगा। पहले तो उसने बिस्मिल्लाह शाह की दरगाह में पनाह ली, फिर वहीं लोगों की सेवा भी करने लगा। अपराध जगत में एंट्री वरदराजन एक बहुत ही बातूनी किस्म का शख्स था। वह जिससे भी मिलता बातों से उसे अपना बना लेता। वीटी स्टेशन पर ही उसकी मुलाकात कुछ शराब तस्करों से हुई। वरदराजन अब तक समझ चुका था कि कुली की कमाई से पेट भरना काफी मुश्किल है। वो भी इन तस्करों के साथ मिल गया और शराब के धंधे में उतर गया। पहले तो वरदराजन ने शराब पहुंचाने का काम किया, फिर खुद की गैंग बनाकर तस्करी करने लगा। इस गैंग को लोगों ने नाम दिया मद्रासी गैंगबाज। वरदराजन जब क्राइम की दुनिया में अपना ठिकाना बना रहा था, तब हाजी मस्तान और करीम लाला मिलकर मुंबई पर राज कर रहे थे। अवैध शराब के धंधे में उतरा वर्दा अब अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश में था, क्योंकि उसे अब मुंबई में रहने वाले तमिलों का साथ भी मिल रहा था। लेकिन उसके सामने हाजी मस्तान था। कुछ ही समय बाद एक चोरी के केस में पुलिस ने वर्दा को गिरफ्तार कर लिया। यही उसकी मुलाकात हाजी मस्तान से हुई। हाजी मस्तान ने वर्दा से कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत है। तुमने जो भी चुराया है उसे वापस कर दो और हमारे बिजनेस में हिस्सेदार बन जाओ। बस एक मुलाकात और वर्दा अब पूरी मुंबई में राज करने वाला था। वरदराजन को समझ में आ चुका था कि बिना हाजी मस्तान की मर्जी वो मुंबई में अपने धंधे का विस्तार नहीं कर पाएगा। हाजी मस्तान का मिला साथ। हाजी मस्तान ने भी वरदराजन को अपना लिया और उसे धंधा करने की अनुमति दे दी। हाजी मस्तान का साथ मिलते ही वरदराजन मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने लगा। हाजी मस्तान से जुद्धने के बाद उसने डॉकयार्ड से सोने की तस्करी शुरू की और इसके बाद रियल स्टेट के धंधे में भी आ गया। सुपारी लेकर जमीन पर कब्जा और नशीले पदार्थों की तस्करी, यहीं पर वरदराजन ने अपना ठिकाना बना लिया था। मुदलियार अब तक काफी नाम कमा चुका था। शराब तस्करी के साथ साथ सुपारी लेकर मर्डर करना,
ड्रग्स की तस्करी और जमीन सेटलमेंट में भी अब ये मद्रासी गैंगबाज उतर चुका था। उसका मुख्य धंधा था। मुंबई में काफी संख्या में मद्रासी यानी कि तमिलनाडु के लोग बसे थे, जो मूल रूप से वहां मजदूरी या छोटे मोटे काम करते थे। इनके लिए वरदराजन भगवान की तरह था। इन लोगों को कोई भी जरूरत हो, मददगार एक ही थी, वरदराजन मुदलियार। यहाँ एक तरह से इसकी अपनी सरकार चलती थी। पुलिस भी इसके इलाके में आने से पहले 100 बार सोचती थी। इसके साथ ही वरदराजन की तरफ से बिस्मिल्लाह शाह के दरगाह पर सैकड़ों लोगों को रोज खाना खिलाया जाता था। मुंबई के धारावी, सायन और कोलीवाड़ा में तमिल मूल के लोग काफी संख्या में रहते थे। ये इलाके शराब की तस्करी के लिए बिल्कुल मुफीद जगह थी। सरकारी तंत्र पर पकड़ वरदराजन जब पूरी तरह से स्थापित हो गया, तब टकराव की आशंका को देखते हुए हाजी मस्तान ने उसकी मुलाकात डॉन करीम लाला से करवाई और काम के लिए मुंबई में इलाकों को बांट लिया। हाजी मस्तान ने इलाकों का बंटवारा कर दिया। इलाके बंटने के बाद जिस तरह से वरदराजन सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए अपने धंधे को बढ़ाने लगा, वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। वरदराजन तब कहता था, लोगों को संतुष्ट रखो लेकिन सिर मत उठाने दो। 80 का दशक पूर्व मध्य मुंबई का सारा काम देखने वाले वर्दा की अब गहरी पैठ थी और वह तमिल लोगों के बीच मजबूत डॉन बन चुका था। वर्दा का खौफ इतना था कि पुलिस भी उसके इलाके में इजाजत लेकर मिलने जाती थी। समय समय पर जरूरतमंदों की मदद करना और धार्मिक कार्यों में लगने वाला पैसा वर्दा का ही हुआ करता था। लेकिन हाजी मस्तान को पहले 1974 में और फिर 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। जब वह बाहर आया तो वह रियल एस्टेट के धंधे में आ गया। वहीं कुछ ही सालों बाद मुंबई के एक पुलिस अफसर यादवराव पवार ने वर्दा गैंग के गुर्गों को एनकाउंटर में मार गिराने के साथ वरदराजन को मुंबई छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। तब वरदराजन वापस पहुंचा चेन्नई। कहते हैं ना, शिखर पर पहुंचना एक बात है और उसे बरकरार रखना दूसरी बात। वरदराजन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पुलिस अधिकारी वाईसी पवार के निशाने पर यह मद्रासी गैंगबाज आ गया। वरदराजन लाख कोशिश करके भी इस पुलिस अधिकारी को अपने पाले में नहीं कर पाया। पवार ने इस गैंग के कई सदस्यों का या तो एनकाउंटर कर दिया या फिर जेल भेज दिया। एक समय ऐसा आया कि जिस वरदराजन की इजाजत के बिना जो पुलिस वाले कभी उसके इलाके में नहीं जाते थे, वो अब उस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे थे। हालात इतने खराब हो गए कि वरदराजन को वापस चेन्नई जाना पड़ गया, जहां 1988 में हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत के बाद हाजी मस्तान ने वरदराजन के शव को चार्टर्ड प्लेन से मुंबई मंगवाया था, यह दिखाने के लिए कि दोस्ती में वह आज भी उतना ही बड़ा था। लाखों लोगों की भीड़ ने वर्दा को आखिरी विदाई दी, लेकिन उसकी कहानी आज भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक लीजेंड की तरह सुनाई जाती है। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।